आज हम कीमा भरे करेले जो कि मोस्ट फेवरेट डिश है हमारे घर की, बहुत से लोगों के घर की होगी, लेकिन हमारे घर में बहुत ही कुछ ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। और इसको हम बनाकर और इसको फ्रीज़ कर लेते हैं और जब दिल चाहता है हम निकाल के खाते हैं। इतनी मज़े की हमें ये लगती है डिश कि हम कहते हैं जैसे ही ख़त्म हो दोबारा फिर यही बन जाए। और इस वक्त सीज़न भी है करेलों का, और इस तरह कीमा भरे करेले थोड़ा बनाने में तो मुश्किल हैं, लेकिन खाने में तो घर वाले जब तारीफ़ करते हैं तो बहुत खुशी होती है, सारी थकावट उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। तो चलते हैं, देखते हैं ये किस तरह मैंने बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मोस्ट फेवरेट डिश बना रहे हैं जो कि करेले की है, और कीमा भरे करेले। 1.25 किलो मैंने कीमा लिया, मटन का कीमा है। 2 किलो करेले हैं, इनको मैं हटा देती हूँ। मसालों की तरफ चलते हैं। 1 पाव मैंने प्याज लिया है, 1 पाव टमाटर। प्याज और टमाटर हमें दोबारा भी चाहिए होंगे, लेकिन सिर्फ कीमे में पकाने के लिए मैं अभी फ़िलहाल 1-1 पाव ले रही हूँ। 6-8 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। 1 कप ऑयल, लेकिन ये ऑयल कीमे में नहीं जाएगा, ये मैंने ऐसे ही रख लिया है। इसको हम तो करेले फ्राई करेंगे। 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ। सबसे पहले उतना पानी डालें जिसमें कीमा गल जाए। सारी चीज़ें। और आपने नोट किया होगा नमक मैंने नहीं आपको बताया कि नमक कितना। नमक हम करेलों को लगाएंगे, लेकिन जिस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। हरी मिर्चें, और ये आखिर में कीमा। अच्छा, अगर कीमा ज़्यादा पड़ गया ना कि कीमा भरे करेलों में कीमा जितना जाना था चला गया, बाकी का जो बच जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी इसका क्या करना है। थोड़ा सा पानी और डाल दें, इतना ठीक है। अब हमने ढककर इसको पकने के लिए रख देना है। करेलों की तरफ चलते हैं, उसको काटते हैं और नमक लगाते हैं करेलों को। आपने बाज़ार से करेले लेकर आने हैं। करेलों को आपने धो लेना है अच्छी तरह, उसको बाद आपने काट लेना है, छीलना नहीं है। बहुत सी रेसिपी आपने मेरी देखी होंगी करेलों की, मैं उनको काटती हूँ, छीलती नहीं हूँ। बहुत से लोग छील लेते हैं, उनका खीरा बना लेते हैं, तो आप खीरा खा लिया करें, हम तो करेले खाते हैं। तो ये है कि इसको इस तरह काटा, बिल्कुल इस तरह के, मतलब कि बिल्कुल यहाँ से कट ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि फिर हमने इसको कीमा भी भरना है और धागे से इसकी सिलाई भी करनी है। पहले वड्या तो फिर टांके भी लावांगे। ये देखिए, सारे बीज निकाल दें इस तरह करके। अच्छा, करेलों को मैंने ऊपर से नहीं छीला, अब नमक लगाते हैं। कुछ लोगों के जहन में ये होगा कि शायद करेले कड़वे होंगे, तो करेलों के तो इतने फ़ायदे हैं कि अगर ये कड़वे भी हुए तो हमारे ही सेहत के लिए फ़ायदा है, क्योंकि इसी मौसम में हमें आम भी खाने पड़ते हैं, और आम कितना मीठा है, तो उसको तो बराबर कर लेना, उस कड़वाहट के साथ उस आम की मिठास को। तो आप अपने जिस्म को क्यों दुश्मन बने हुए हैं कि बस मीठी मीठी चीज़ें खानी है, कड़वी तो खानी नहीं है। हालांकि ये सेहत के लिए इतने ज़रूरी हैं। कुछ लोग तो इसका जूस बना के पीते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो जिस हिसाब से पीते हैं बेचारे। तो ये कि करेलों के बहुत से फ़ायदे हैं। थोड़ा सा नमक हमने लगाना है, इतना ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि हमने उसमें कीमे में नमक नहीं डाला हुआ। बिल्कुल चुटकी चुटकी करके अंदर तक अपने नमक डालना है। नमक मैं नहीं बता रही कि मैं कितना लगा रही हूँ, लेकिन ये कि अपने हिसाब से आपने लगाना है। ये रहा। सबको अच्छी तरह मैंने नमक लगा दिया है। इसको फिर 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। नॉर्मली हम जब कीमा भरे करेले पकाते हैं तो उनको मलना, जिसको होता कहते हैं ना, नमक अच्छी तरह रच बस जाए या फिर वो इतने सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि इनकी खाल थोड़ी मोटी होती है, और ये इनको जब हम कट करके मसलते हैं तो उनका कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है, नमक भी अच्छी तरह रच बस जाता है। लेकिन इनको एहतियात से हमें करना पड़ता है। तो मैं हल्के हाथों से ना इनको हल्का हल्का ऐसे दबा रही हूँ, लेकिन ये कि टूटे नहीं। ये देखिए सॉफ्ट हो गए। पहले थे ना जैसे हम कट कर रहे थे तो कट से भी कितनी मुश्किल। अब इस तरह हमने थोड़ा सा ना इस तरह दबा दबा के, और थोड़ा पानी भी देखे, नमक ने पानी भी छोड़ दिया है। और ये अब हम इसको धोने चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने मसल लेना है। करेलों को हम धो रहे हैं। करेलों को बिल्कुल एहतियात से इसको निचोड़ ले, हल्के हाथों से। ये ना हो कि आपने इतना ज़ोर लगाया कि यहाँ से तो हमने जो कट लगाया हुआ है यहाँ से भी ना करेला फट जाए।
फिर करेले में जो कीमा भरेंगे ना तो वो जो है वो निकल जाएगा। बिल्कुल एहतियात से हमें निचोड़ना है। कीमे का पानी हम ड्राई कर लेते हैं। मैंने फुल फ्लेम कर लिया है। का पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम फिलिंग करेंगे। कीमा ठंडा हो चुका है। इसमें कीमा भरते हैं करेलों में, और इतना भरना है कि ये जब बंद हो जाए तो कीमा बाहर नहीं आना चाहिए। जब आप देख लें इनका ऐसे करके तो कीमा इतना होना चाहिए, ठीक है। इस तरह हम करके तमाम करेलों को भर लेते हैं। करेलों को मैं लपेटने लगी हूँ। लपेटना किस तरह, ये धागा लिया आपने, अच्छा धागा किस तरह लपेटना, ये आपने धागा लिया, थोड़ा सा छोड़ देना है, ये इस तरह करके ज़ोर से इसको इसे दबा के इसमें लपेटना है, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो कीमा ना निकले। और फिर इसी तरह हमने थोड़ा सा वापस लेते हुए आना है। वापस जब लेकर आएंगे तो ये देखें, ये आपने छोड़ देना है। जो हमने इससे पहले धागा छोड़ा था वो, और ये छोड़ के ना इन दोनों को गिरा लगानी है। ये देखें इस तरह करके, और दूसरी गिरा, इसको काट दें। ये देखें तैयार। इसी तरह हम तमाम करेलों को धागा लपेट कर मिलते हैं। करेलों को धागा लपेट दिया है। अब हम इसको फ्राई करने चलते हैं। ये देखिए, हमने जब फ्राई करना है तो इनको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना वरना धागे खुल जाएंगे, इसलिए मैंने चिमटे का इस्तेमाल किया है। चिमटे से इसको 1 मिनट, चिमटा ले लें, थोड़ा सा चम्मच ले लें। अगर नहीं पलट रहे, एहतियात से हमने पलटना है। इस तरह करके हमने चारों तरफों से हमने इसको फ्राई करना है 1 मिनट। औजार सारे किस्म के हैं हमारे पास। मैंने ये चम्मच भी इस्तेमाल किया है, मैंने खाली चिमटा नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि डायरेक्शन इसकी चेंज करनी चाहिए बार बार, क्योंकि एक ही जगह पे हम अगर फ्राई करते रहेंगे तो एक ही जगह पे ये इस तरह करके थोड़ा सा इसको प्रेस कर ले ताकि वो जगह पे फ्राई हो जाए। ये अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह करके कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है। देखें कैसा फ्राई हुआ है माशाल्लाह से। अब ये हमने इसको निकाल लिया है। ये देखें करेले जो है वो फ्राई हो गए हैं ज़बरदस्त किस्म के। ये देखें जिस कढ़ाई में मैंने करेले फ्राई किए हैं वही तेल हम इस्तेमाल करेंगे। इसको छान लेते हैं। बस इतना सा, ज़्यादा नहीं, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया। हमने 1 पाव प्याज डालना है। इससे पहले भी मैंने तकरीबन 1 पाव प्याज कीमे में डाला था और 1 पाव अब डाल रहे हैं। इसको फ्राई करते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो जाए, इसमें टमाटर डाल दें। टमाटर मैंने 4 लिए हैं। अब ये नोट कीजिएगा कि टमाटर मैंने कीमे में भी डाले हैं और टमाटर मैंने इस वक्त भी डाले हैं। और 3 पाव मैंने टमाटर डाले फुल, मतलब उनको मिला के जो 3 थे और शुरू के, और अभी जो 4 है। 3 पाव टमाटर डालें और प्याज मैंने आधा किलो डाला है। शुरू में 1 पाव और 1 पाव इस वक्त। पर आप जो है अगर चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन हमें क्योंकि नमक ज़्यादा तेज़ खाने की आदत नहीं, जो करेलों में लग गया वही बहुत है। तो इसमें सिर्फ मिर्चें और हल्दी डाल रहे हैं। 1 टीस्पून मिर्चें हैं और हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। कीमा बच गया था वो हमने थोड़ा बहुत खा लिया, मैंने और उस्मा ने, बाकी का इसमें डाल दें। अगर पूरा होता तो वो भी डाल सकते थे, तो ये और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। जो बच गया कीमा फिलिंग करने के बाद जो बच जाता है अक्सर लोगों का, तो उसको इसमें डाल लिया करें, ये भी ज़बरदस्त मज़ा देगा। दम देने लगे हैं करेलों को तकरीबन 10 मिनट का, इसलिए मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लिया है, क्योंकि करेले पके में कीमा पका हुआ है, बीच में मसाला तैयार है, सिर्फ दम देना है ताकि टेस्ट जो है वो अंदर तक। और छिलके उतार लीजिएगा टमाटर के, मैंने भी छिलका टमाटर का उतार लिया था। ये देखिए इस तरह करेले रखने हैं।
चले अब इसको दम देते हैं तकरीबन 10 मिनट का, फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाह। तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद हमने दोबारा इसको पलटना है, क्योंकि एक ही हिस्सा इसका दम पे रखा हुआ था ना, तो इसको हमने पलटना है। अब फिर स्लो फ्लेम का 10 मिनट का दम दे देते हैं। कीमा भरे करेले तैयार हो गए। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे, तरतीब के साथ। चूल्हा बंद कर दें और इसको चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं और रायता हो साथ में। वैसे तो उसमें तो रायता तो बगैर भी मज़ा आना ना, रायता तो बगैर। अच्छा इसके साथ लस्सी हो जाए इसके बाद, खाने के बाद तो मज़ा दोबारा हो जाए। अच्छा हूँ मैं पंजाबी दसदा, मैं ना 1.25 किलो कीमा लिया सी ते उन्हें मैं पानी पा के ते लसन और प्याज पा के सुक्का धनिया जीरा पा के ना तो मैं पकना धर दिता सी। नमक नहीं सी पाया तो हल्दी मिर्चा पा लिया सन और मैं पकना धरता पानी पा के। तो जैसे वो गल गया उन्होंने ठंडा करके ना मैं करेलिਆਂ ਨੂੰ कट लगा के नमक लगा के उन्होंने मैं रखा था सी। नमक तुसी नहीं जे पाना, अगर पाना है तुसी पा सकते हो। तो उस तो बाद फिर मैं फ्राई किए ने करेले उस ही तेल दे विच। फिर मैं प्याज और की कहते ने प्याज ਨੂੰ फ्राई किए ना उस तेल च, तो मैं टमाटर पा के तो वो थोड़ा मसाला बनाया वे, फिर वो मिर्चा तो हल्दी पा के ना फिर करेलिਆਂ ਨੂੰ तरतीब नाल रखता है तो दम दे दिता वे और 10 मिनट का दम दिता। 10 मिनट का दूसरी साइड पलट के दम दिता। इन्ने ज़बरदस्त कीमा भरे करेले तैयार होए ने, थोड़ी सोच यकीन करो बहुत मज़े दे ने। और ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं याद रख लेना। ओके अल्लाह हाफिज़।